दोस्तों, कंजंक्टाइविटीज़ मतलब आँख आना। पिछले कुछ 1-2 महीने में ये इन्फेक्शन पूरे भारत भर में तेज़ी के साथ फैल रहा है और इस समय इस इन्फेक्शन के साथ साथ बेलाडोना और यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप पूरे इंडिया में आपके व्हाट्सएप के ज़रिए वायरल हो रहा है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी बेलाडोना और यूफ्रेशिया के आई ड्रॉप के ज़रिए 50% तक पेशेंट तुरंत प्रभाव से ठीक हो रहे हैं और बाकी बचे 50% 5-6 दिन में अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। और आज भी कई होम्योपैथ इसी तरह पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम पेशेंट के मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करें तो 2-3 मिनट के अंदर ही हम रेमेडी तक पहुंच सकते हैं और कुछ ही घंटों में हम पेशेंट को रिलीफ भी दे सकते हैं। और साथ में उस रेमेडी का अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बस ज़रूरत है तो कीन ऑब्जर्वेशन की। दोस्तों, किसी भी विषाणुजन्य संक्रमण या वायरल इन्फेक्शन में हम लोगों से या पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट पूरी तरह सावधानी बरते, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें। और ये सारी चीज़ें कोरोना हमें सिखा के गया था। लेकिन कुछ लोग या पेशेंट्स इन सारी चीज़ों से बेपरवाह होते हैं और अपने आसपास में उसी तरह का व्यवहार करते हैं और ऐसे लोग फ्रीवुलस होते हैं। और कुछ लोग कंजंक्टाइविटीज़ जैसे मामूली इन्फेक्शन के प्रति भी सीरियस होते हैं। वो बराबर सावधानी बरतते हैं और ये सावधानी उनके व्यवहार से साफ झलकती है। और कुछ लोग इस लेवल तक सावधानी लेते हैं कि उन्हें लगता है कि अपना ये इन्फेक्शन आसपास कहीं और ना फैल जाए। इस लेवल तक की उनकी सोच होती है और उसी प्रकार से उनका व्यवहार भी होता है। उसी को हम रेवरेंस कहते हैं। और कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी एक इंसानी है और उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। वो अपनी इन्फेक्टेड आँख लेके आते हैं और डॉक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर साहब और थोड़ा पास आइए और मेरी आँख देखिए। कुछ लोग चाहते हैं डॉक्टर साहब तुरंत आँख देखें, तुरंत उसे ठीक करें। कुछ लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी अच्छे से सुने, हमारी अच्छे से जांच करें, दवाई के साथ साथ अगर कोई आई ड्रॉप हो तो वो भी हमें दे। कुल मिला के हमारी समस्या का पूरा समाधान करें और हमें अच्छे से प्यार से ट्रीट करें। कुछ लोग अपनी समस्या का कारण पूछते हैं, बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर के जवाब से कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग असंतुष्ट रह के डॉक्टर से और सवाल पूछते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं। और कुछ लोगों को इन्फेक्शन रहने के बावजूद अपनी काम की पड़ी रहती है। उनकी बातों से ये लगता है कि इन्फेक्शन से भी ज़्यादा उनका काम महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों की बातों में पश्चाताप का भाव होता है। वो बातों बातों में कह देते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं गया होता तो मुझे इन्फेक्शन ना हुआ होता, अगर मैंने ये किया ना होता तो मुझे इन्फेक्शन ना हुआ होता। कुल मिला के पेशेंट जिस मानसिकता के साथ हमारे पास आता है, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से बिना पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम लिए भी हम सफलतापूर्वक उनका इलाज कर सकते हैं। तो आइए आज हम पेशेंट्स के इन्हीं मेंटल एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए होम्योपैथी के विविध मेडिसिन्स के ज़रिए कंजंक्टिवाइटिस जैसे इन्फेक्शन का होम्योपैथी में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, मेरे कैबिन के बाहर एक टेबल के ऊपर सैनिटाइज़र की बोतल रखी हुई है। उसका एकमात्र उद्देश्य केवल इतना था
कि जब भी पेशेंट मेरे कैबिन के अंदर आए तब अपने हाथ सैनिटाइज करके आए। और उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशील है या बेपरवाह है। और इसी तरह मुझे कोई भी पेशेंट के केस के लिए अपने आप ही 2 रूब्रिक मिल जाया करते थे। दोस्तों, एक 35 साल की रेस्टलेस लेडी मेरे क्लिनिक आई। सबसे पहले उसने अपने हाथ सैनिटाइज किए, उसके बाद कैबिन के अंदर आई और घबराते हुए बोली, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी आंखों की लाली कितनी बढ़ गई है, जल्दी से मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ा बैठे हो तो सही। उसके बाद वो बैठ गई। फिर मैंने उससे पूछा, ये कैसे क्या हो गया? और ये पूछते ही उसने तड़ से जवाब दिया। कहने लगी, डॉक्टर साहब मैंने सुना है ये कोरोना का ही लक्षण है और कोरोना फिर से वापस आने वाला है, क्या ये सच है? दोस्तों, बस 2 मिनट के बातों से ही पेशेंट की रेमेडी सिलेक्ट हो। इस केस में हमें केयरफुलनेस भी मिला, कैरिड डिज़ायर भी मिला, कैरिड डिज़ायर फास्ट भी मिला और डिल्यूजन इनलाज भी मिला। और अंत में घबराते हुए उसने जो मुझसे सवाल पूछा कि क्या ये सच है? आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये लाइट डिज़ायर है, लेकिन दोस्तों ये लाइट डिज़ायर के पीछे उसका सस्पिशियसनेस है। और घबराते हुए जो वो कोरोना वाली बात कर रही थी वो उसका सुपरस्टिशियसनेस है। और इसलिए इन 4 रूब्रिक के साथ अगर हम सस्पिशियसनेस और फियर सुपरस्टिशियस अगर ऐड करते हैं तो परफेक्टली रस्टॉक्स निकल के आती है। दोस्तों, 40 साल के एक स्कूल टीचर दोपहर में करीब 3 बजे मेरे पास आए। सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ सैनिटाइज किए और कैबिन के अंदर आए और अपने आँखों पर से अपना चश्मा हटाते हुए थोड़ा और पास आकर मुझे बोले, डॉक्टर साहब सवेरे से मेरी आँख जल रही है, जल्दी से इस जलन का कुछ कीजिए, शाम को मुझे वकील के पास भी जाना है। मैंने पूछा, ये कैसे क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, सवेरे स्कूल गया था और वहीं से जलन चालू हो गई। फिर भी वाइफ ने मुझे कहा था कि आँखों की सांस चालू है, आज के दिन स्कूल में मत जा, वैसे भी कल से 2 दिन तक छुट्टी है। साला उसका सुनना चाहिए था। और इस तरह हमें इस केस में केयरफुलनेस के साथ साथ कैरिड डिज़ायर मिला, कैरिड डिज़ायर फास्ट मिला, बिजनेस टॉक्स भी मिला और अंत में डिल्यूजन रॉन्ग डन भी मिला। और इस तरह से आर्सेनिक सिलेक्ट हो पाई। दोस्तों, एक सिलीशिया पेशेंट को बाईपास करते हुए बिना अपने हाथ सैनिटाइज किए घबराते हुए कैबिन के अंदर आई और अपने पास की सारी दवाई मेरे टेबल पर रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब मैं आज सवेरे ही एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आई, उन्होंने ये कुछ दवाई दिए है और साथ में एक आई ड्रॉप भी दिया। उन्होंने कहा था कि 1 डोज से ही तुम्हारा दर्द कम होने लगेगा, लेकिन कम होना तो दूर, मैंने सवेरे भी 1 डोज लिया, दोपहर को भी 1 डोज लिया, लेकिन दर्द बढ़ ही रहा है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना कि मैं नागपुर जाके आंखें चेक करके आऊँ? मैंने कहा, ठीक है, और एज़ यूजुअल सेम सवाल पूछा कि ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा, अब आप ही बताइए ये मुझे कैसे क्या हुआ? और वही चिंता दोहराई, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? और मैंने भरोसा दिलाते हुए उनसे कहा, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा ठीक। दोस्तों, पेशेंट आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आई और 2 डोज लेने के बावजूद भी जब उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला तब वो मेरे पास आई। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस केस में ये है कि पेशेंट आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाकर आया, पेशेंट मेरे पास भी आया। इसके बावजूद पेशेंट ये कह रहा है
कि नागपुर जाके मैं आंखें चेक करके आऊँ क्या। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब दर्द बढ़ गया है। दोस्तों, पेशेंट का ये एक वाक्य पेशेंट में क्यूरियोसिटी के साथ साथ पेशेंट को किस हद तक केयर चाहिए ये भी दर्शाता है। और इसी वजह से हमने कैरिड डिज़ायर फास्ट के साथ साथ कैरिड एंड केयर्स ये भी रूब्रिक लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस की ये है, जब मैंने पेशेंट को पूछा था कि ये आपको कैसे क्या हुआ, तब उल्टा पेशेंट ने ही मुझसे पूछा कि अब आप ही बताइए ये मुझे कैसे क्या हुआ। और साथ साथ फिर से वही चिंता दोहराई जो उन्होंने पहले कही कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना। दोस्तों, ये पेशेंट का लाइट डिज़ायर तो है ही, लेकिन डॉक्टर साइगल सर के हिसाब से पेशेंट हमें अश्योरेंस मांग रहा है कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, जिसे कि डॉक्टर साइगल सर लाइट डिज़ायर पॉजिटिव कहते हैं। और इसी लाइट डिज़ायर पॉजिटिव को डॉक्टर योगेश लाजूरकर सर ने अपने एकोनाइट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मेरे कैबिन के बाहर एक सैनिटाइज़र की बोतल रखी है और जो पेशेंट अपने हाथ सैनिटाइज करके आते हैं उनके लिए मैं केयरफुलनेस करके रूब्रिक लेता हूँ, और जो लोग सैनिटाइज करके नहीं आते उनके लिए मैं फ्रिवोलस करके रूब्रिक लेता हूँ। लेकिन इस केस में मैं इसलिए फ्रिवोलस नहीं ले सकता क्योंकि जैसे ही उसे आई का प्रॉब्लम आया, पेशेंट आई स्पेशलिस्ट के पास दौड़ा, वहाँ से भी उसे रिलीफ नहीं मिला तो पेशेंट मेरे पास आया। और इतना ही नहीं, पेशेंट की नागपुर तक जाने की तैयारी है, तो पेशेंट बेपरवाह कैसे हो सकता है। और इसी वजह से एकोनाइट केयरफुलनेस में ना होने के बावजूद भी फ्रिवोलस में भी नहीं है। दोस्तों, आज हमने कंजंक्टिवाइटिस के माध्यम से रस्टॉक्स, आर्सेनिक और एकोनाइट को कवर करने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस को समझा होगा। और इसी के साथ हम अपने अगले वीडियो में पल्सेटिला, सिलिशिया और सल्फर को उनके रेफरेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश।